हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। राउटिंग सीरीज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बारे में। डिफ़ॉल्ट राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउट हमारे नेटवर्क्स में राउट ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट माना जाता है। यानी कि एक ऐसा रास्ता अगर हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क की क्वेरी हमारे खुद के नेटवर्क में रिजॉल्व नहीं होती तो वो क्वेरी एक ऐसे राउटर के पास भेज दी जाती है जो कि इंटरनेट से या किसी और बाहर के नेटवर्क से जुड़ा होता है। और इससे पहले कि राउट के बारे में ये कहा जाए कि ऐसा राउट अवेलेबल नहीं है या ये वाला नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, उसकी क्वेरी को ऐसे राउटर के पास भेजा जाता है जो कि कॉन्फ़िगर्ड होता है एज अ गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सभी कंप्यूटर्स दूसरे कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क में एक दूसरे से हासिल करते हैं, और अगर अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती है तो वो ये क्वेरी डिफॉल्ट गेटवे के पास भेज देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड हों और उनके पास एक दूसरे के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन हो या वो एक दूसरे से नेटवर्क इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, और फिर कोई रिक्वेस्ट ऐसे नेटवर्क की आए जिसकी इंफॉर्मेशन इन राउटर्स के पास ना हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास सेंड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जिस राउटर को हम एज अ गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं वो राउटर एक्ट करता है बाकी पूरे नेटवर्क के लिए या हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए एक डिफॉल्ट गेटवे की तरह। चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। हमारे नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। और अगर इनमें से कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस के साथ अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहेगा तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है विद इन अ नेटवर्क। लेकिन अगर इनकी रिक्वेस्ट अपने नेटवर्क के बाहर किसी दूसरे नेटवर्क के लिए होगी, इस नेटवर्क का एक कंप्यूटर किसी दूसरे नेटवर्क के किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ऐसा समझ लीजिए 10.10.10.0 नेटवर्क का कंप्यूटर 20.20.20.0 वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इस केस में जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और वो दूसरा कंप्यूटर पहले वाले कंप्यूटर के खुद के नेटवर्क में नहीं होता है, तो ये क्वेरी एक राउटर के पास जाती है और राउटर का इंटरफेस जो नेटवर्क की तरफ फेसिंग होता है वो कहलाता है डिफॉल्ट गेटवे। यानी कि इन सभी कंप्यूटर्स में राउटर का ये वाला इंटरफेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और ये नेटवर्क एक दूसरे से थ्रू राउटर्स कनेक्टेड हैं, और मान लीजिए हमारे नेटवर्क में R1, R2, R3, R4 इस तरीके से राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड हैं और उनके साथ नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। अब मान लीजिए अगर राउटर 1 के साथ कुछ नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर्ड हैं और वो डेटा सेंड करना चाहते हैं उन कंप्यूटर्स को या उन नेटवर्क्स को जो हमारे राउटर 3 के साथ अटैच्ड हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा नेटवर्क है तो हमने यहाँ पे या तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की होगी या फिर डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की होगी, और उसकी हेल्प से राउटर 1 के पास राउटर 3 के सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी और राउटर 1 के नेटवर्क्स राउटर 3 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से राउटर 4 के राउटर 2, 1 और 3 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क आपस में इंटर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंप्यूटर ऐसी क्वेरी सेंड करता है जो एक ऐसे आईपी एड्रेस के लिए है जिसका हमारे इन राउटर्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इनके राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी क्वेरी हमारे नेटवर्क में रिजॉल्व नहीं होगी। तो हम ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि इस तरह की क्वेरीज जो हमारे नेटवर्क में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में रिजॉल्व ना हो। जैसे आप ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क्स हैं, जैसे नेटवर्क ए, बी, सी और डी, और एक और नेटवर्क है जो नेटवर्क Z है। नेटवर्क Z हमारे खुद के नेटवर्क में नहीं है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नहीं है, और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंप्यूटर जो नेटवर्क मान लीजिए बी में है वो कम्युनिकेट करना चाहता है विद द कंप्यूटर या विद द होस्ट जो कि है नेटवर्क Z में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि नेटवर्क Z हमारा खुद का नेटवर्क नहीं है तो हमने उसकी इंफॉर्मेशन अपने राउटर्स के राउटिंग टेबल में कॉन्फ़िगर नहीं की होगी। अगर हम स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हैं और अगर डायनेमिकली भी ये राउटर्स इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ले रहे हैं